क्या करूं मैं पंखा। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष कभी भी मन के बारे में शिकायत नहीं करता। ये मन बड़ा खराब है जी, हम ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठने ही नहीं देता। ये मन बड़ा खराब है जी, हमारी नीयत ही खराब होती। ये मन बड़ा खराब है जी, मैं दुकान में चली गई और दुकानदार इधर उधर चला गया, मेरा मन खराब हो गया, मैं 4 टॉफियां लेकर के लिए डाली बच चुकी। ये मन बड़ा खराब है, ये मन बड़ा खराब है, मन बड़ा चंचल है, ये चंचल है, ये चंचल है जी। तत्वज्ञानी पुरुष कहता है चंचलता ही इसका गुण है। चंचल ही गतिमान होगा। चंचल यानी चलने की शक्ति जिसमें है वो। गति के बिना गाड़ी कहां जाएगी? जब आप गाड़ी में, ट्रेन में बैठते हो, बस में बैठते हो, तो बस चंचल हो जाती, तब आपको ठिकाने पर पहुंचा देती। तब क्यों नहीं कहते बस चंचल हो गई, अच्छी खासी थी उनकी और चंचल हो गई। और आप तो और सुपर फास्ट गाड़ियां मांगते हो, 300 मील एक स्पीड वाली, तो आप क्या मांग रहे हो? आपका कोई ठिकाना है दिमाग का? एक तो चंचल को बुरा भी कहते हो और कहते कौन जाए अब बस में, हवाई जहाज में जाएंगे, इसका मतलब चंचल को पसंद किया। बस से तो हवाई जहाज कितना चंचल है, ट्रेन से हवाई जहाज कितना चंचल है। 2 घंटे में ही ऐसे बैठो और ऐसे जाकर के इंग्लैंड में तब जाओ 4 घंटे में। तो आप किसको चाहते हो? है ना दोगली नीति। एक तरफ तो चंचल को गालियां दे दी, चाहना तो चंचल ही चाहना। दोगली नीति वाला परमात्मा के पास कैसे पहुंचे? अब तत्वज्ञानी पुरुष कहता है धन्य है प्रभु, धन्य हो प्रभु तुम, क्योंकि तुमने मेरा मन अत्यंत गतिमान बना। अब उस गतिमान मन पर मैं सवार हो जाऊंगा तो तुम्हारे पास फट से पहुंच। अगर धीरे धीरे चलता तो मर भी जाता, रास्ते में तुम्हारी मुलाकात ही नहीं होती। इसलिए चंचल मन मनुष्य को एकदम जल्दी पहुंचा सकता है परमात्मा। चुटकी बजी रे बजी ईश्वर के पास, समझ आते ही सब कुछ हो जाता। काया की व्यर्थता समझ आ गई, आत्मा की सार्थकता समझ आ गई, आप परमात्मा के पास हैं। चंचल मन का बनाओ पंखा, कितना सुंदर साधन। प्रभु तेरी सेवा जो करना चाहता हूं, तो सेवा में पंखा अगर मंद चलेगा तो आपकी शिकायत होगी। भाई स्पीड तेज करो, तो जी घबरा रहा, पंखा तेज चाहिए, जी घबरा रहा। तो परमात्मा की पूजा के लिए पंखा दंड क्यों है? ऐसा 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 आपको तो बिजली का पंखा चाहिए, तेज गति वाला। तो जितना ज्यादा चंचल पंखा उतनी हवा आपको ज्यादा लगेगी। और परमात्मा की सेवा करते समय चंचल पंखा कहते तो धीरा करूंगा। मेरे सम्राट के लिए धीरा पंखा, मेरे लिए गतिमान पंखा होना चाहिए। चंचल मन का मेरे को सदुपयोग करना आ गया परमात्मा। मैं जब ना समझ था तो मन को भी जैसे दूसरे लोग कोसते हैं मैं भी कोसता रहा, क्योंकि मेरे पास उस समय अक्ल नहीं थी, समझ नहीं। अब मैं मानता हूं कि तेरी कोई भी कलाकृति जो तूने बनाया कोई गलत नहीं बनाया, मन चंचल बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया। मैं समझ न पाया, अकल मेरी काम नहीं कर, बाकी कोई तेरे में नुक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। तेरी हर कृति में, किसी भी कृति में नुक्स नाम की कोई चीज। ध्यान
खोया नाम की शक्कर खूब उड़ाऊं मैंने। हाँ, ध्यान का खोया। बहुत कठिन। सबसे उपासना मार्ग में सबसे कठिन बात ध्यान है, क्योंकि ध्यान के फल में नींद का खतरा रहता है। डायल पास में ही बैठी हुई है ध्यान को खा जाने की। नींद बिल्कुल अलग चीज है, ध्यान बिल्कुल अलग चीज है। नींद में बेहोशी होती है, ध्यान में पूरा होश होता है। होश वाली मौत का नाम ध्यान। जो हमारी मौत है वो बेहोशी वाली मौत है, उसमें कुछ पता ही नहीं, क्या पता सब लगता है। इसलिए ध्यान का खोया नाम की शक्कर, पेड़ा जो बनाना। अब ये नाम वो नहीं है जो ढोलकिया तोड़ तोड़ करके बोला जाता है, या कोई गुरुगान में फूक मार करके जो देता है, वो ये नाम नहीं है। ये अनामी नाम है। बाकी सब नाम वाले नाम है और ये अनामी नाम है। और ईश्वर अनामी है, नाम सारे भगवानों के, ईश्वर के नहीं। आपको ये भी पता नहीं होगा कि भगवान और ईश्वर में क्या फर्क है। भगवान सारे देहधारी होते हैं। भगवान के माँ बापों की शादियां होती है, बारातें निकलती है, जो ढमढमे आपके होते हैं वही भगवानों के होते हैं। वही लेना देना, रुसना पीटना सब कुछ उनके शादियों में होता है। भगवान और ईश्वर, इसमें फर्क है। लेकिन ये जो भगवान है, ये जब रूपांतरित हो जाता है तो ईश्वर बन जाता है। और रूपांतरित नहीं होता तो भगवान ही बना रहता है। नर कर्म करे सो नर का नारायण हो जाए। नारायण यानी ईश्वर। इसे भगवानों की उपासना में जो लगे हुए हैं वो ईश्वर को नहीं पाएंगे। ईश्वर की उपासना ध्यान के बिना हो नहीं सकती। निर्गुण निराकार का साक्षात्कार ध्यान। निर्गुण निराकार की अनुभूति। सगुण साकार सारा झंझट है। सगुण साकार जो है खत्म हो गया। कभी कहते हैं काया की मैं चिता गला, यानी सगुण साकार को आग लगा। और गए निर्गुण निराकार, भस्मी का कोई आकार नहीं है। भस्मी चौकोर है, भस्मी गोल है, भस्मी स्त्री है, भस्मी पुरुष है, भस्मी हिंदू है, भस्मी मुसलमान। जब किसी को जला करके खाक कर दिया जाए, क्या उसकी जात अरोड़ा रहेगी भस्मी की?
मल्होत्रा रहेगी बसने की जा, सब कुछ खत्म, जो संसार का है सब कुछ खत्म। क्योंकि संसार का है इसका मतलब मिथ्या। मिथ्या को फूंक करके सत्य की प्राप्ति होती है, और जब तक मिथ्या बना रहेगा सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। साईं की वो बूटी, इसका मतलब साईं खत्म हो गया, रह गई वो रात। आशीर्वाद का गजरा डालो, संकीर्तन की बालियां, श्वास श्वास के पुष्प पिरो, गले में डालो माली। श्वास श्वास। अब ये पुजारण बनना चाहती है, किसी प्रकार से अपने निर्गुण निराकार रूप को सजाना चाहती है। सगुण सजता है, निर्गुण भी सजता है, लेकिन निर्गुण का सजने का सामान और होता है, सगुण का सजने का सामान है। सगुण का सजने का सामान बाहर से आता है, और निर्गुण का सजने का सामान भीतर से ही निकलता है, भीतर ही है। आशीर्वाद का गजरा डालो, आशीर्वाद का गजरा डाल। अब आशीर्वाद कटलरी की दुकान में मिलता है, पंसारी की दुकान में मिलता है, और असल में आशीर्वाद हृदय से निकलता है। इसलिए तकरीबन लोग झूठे आशीर्वाद को ही आशीर्वाद समझ करके करा। और आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, दिया नहीं जाता। आपने मांगा तो उसने कह दिया हाँ, दोनों ही झूठे। जो मांगा जाता है वो आशीर्वाद नहीं, जो दिया जाता है वो भी आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद हो जाता है। किसी क्षण, किसी दिव्य क्षण में, क्योंकि व्यापार की चीज तो है ही नहीं। कभी मैं मजाक में कह भी देता हूं, जब कोई आते हैं कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमको पोता हुआ है, हमारा बेटा हुआ है 5-7 साल की, हमको कोई बच्चा नहीं था गुरु जी, एक रेलवे कॉलोनी का आदमी आ गया 7-8 साल, गुरु जी हमको कोई संतान ही नहीं थी, अब हमको बेटा हो गया, अब आशीर्वाद दे। तो हमने मजाक में पूछा कितने रुपए वाला, कितने रुपए वाला आशीर्वाद चाहिए? 1.25 रुपए का, 2.5 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, कितने वाला आशीर्वाद चाहिए? तो चुप्पी हो, ऐसा कभी सुना नहीं होगा उसने कितने रुपए वाला। मैंने कहा बाजार में तो यही चलता है आजकल सारा। हमारा दूध वाला है, 5 प्रकार का दूध बेचता है। कोई कहता तेरा दूध बड़ा महंगा है, तो 10 रुपए वाला दे दो, वो दे दिया करो। बोले नहीं अच्छा दूध है, तो 12 रुपए वाला देता हूँ, 15 रुपए वाला देता हूँ। मेरे पास जैसा दूध चाहे वैसा है, क्योंकि आपका मन अगर 10 रुपए देने का है तो मैं वैसा दूध दे दूँ।
अगर आप 15 रुपए देते हो ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो मैंने दुकान ठप थोड़ी करनी है, इसलिए आपके पंडितों ने दुकान थोड़ी ठप करनी है आर्य समाजी। और कभी आशीर्वाद निकल गया और बाद में दक्षिणा दी, वो बड़बड़ाता मेरे पास आता है रमेश आर्य। मैं उनके यहाँ गया था और शांति मंत्र भी कर दिया और फिर मेरे को आशीर्वाद दे दो, मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैंने 11 रुपये पकड़ा दिए। मैं 101 के बिना जाता नहीं कहीं। 11 रुपये के लिए असिस्टेंट को भेजता हूँ, 2-3 असिस्टेंट भी रखे। तो देखो कैसा डिपार्टमेंट हो गया, असिस्टेंट भी रखे हैं, क्लर्क भी रखे हैं, टाइपिस्ट भी रखे हैं। आशीर्वाद क्या तमाशा। लेकिन आप सब उसी टाइप के हो, चाहे और 50 साल सत्संग सुनने में खोपड़ी हो ऐसी वैसी, क्योंकि उगता ही कुछ नहीं, भूमि ऐसी है बंजर। लेकिन हम बीतते जाते करते जाते, कभी न कभी कोई न कोई किसी को न किसी को इस जन्म में तो अगले जन्म में कुछ हो गया। हाँ, ध्वनि मात्र से प्रसन्न हो गया। आपके कान ध्वनि से सजते हैं। अगर ध्वनि मिलनी बंद हो गई, आपके कान का क्या महत्व है? सुनाई नहीं देता जी, कान बेकार। वादियों से कान सुशोभित नहीं है, श्रवण शक्ति से कान सुशोभित है।